सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास होने वाला है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही सिंपल है। एनटीपीसी यूजी का 25 का एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की सामने आ गया है, क्वेश्चन पेपर भी सामने आ चुका है। अब हम लोग आज देखने वाले हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम का जो साइंस का पेपर्स था, जो कि स्टूडेंट्स लोग बोल रहे थे कुछ मॉडरेट लेवल का हुआ था। तो इसका सोर्स क्या था, कहाँ से क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन किसी पार्टिकुलर सोर्स से आया है कि नहीं आया है, ये बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस विथ क्वेश्चंस आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा, सरप्राइज भी है, कुछ मैं बताऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए पहले तो ये यहाँ पर स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्वेश्चन को। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स द फिलियल F1 प्रोजेन वॉज पिंक। दिस इज अ केस ऑफ विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये था क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन किसी सोर्स से आया है? चलिए देखते हैं कौन सा सोर्स से आया है, डिकोड करते हैं इसको। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिख रहा है एक ब्लैक बोर्ड पे, प्रोडक्शन ऑफ पिंक फ्लावर्स व्हाइल क्रॉसिंग बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये मेरा ही वीडियो है यूट्यूब का, कुछ दिन पहले मैं कराया था यूट्यूब सेशन पे। तो देखिए इसका आंसर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताया था वहाँ पर, तो सोर्स तो रिवील हुआ। एक और चीज़ देखिए, इसी वीडियो में यूट्यूब को सेशन में इस क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, कौन सा एग्जाम्पल मैंने लिया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाने के लिए। एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे कि एक था आपका रेड फ्लावर और एक था आपका वाइट फ्लावर और बना है पिंक फ्लावर, राइट? और नीचे लिखा हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल मैंने कराया था, एग्जैक्टली वही डिटो सेम टू सेम आपका पेपर में आया हुआ है। तो इसका सोर्स आपको पता चल गया कि सोर्स क्या है। तो चलिए और देखते हैं। एक क्वेश्चन तो कोइंसिडेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। Which metal reacts violently with cold water, producing a metal hydroxide, hydrogen gas and enough heat for the hydrogen to catch fire? इतना क्वेश्चन पढ़िए ही मत। ये पहला जो लाइन है, ये वाला लाइन देखिए, Which metal reacts violently with cold water, तो कोल्ड वाटर के साथ violently रिएक्ट करेगा कौन सा मटेरियल, ये देखना पड़ेगा, राइट? तो देखिए अब ये वाला स्क्रीनशॉट में जूम कर लेता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पर मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ क्विज फॉर्मेट में। तो व्हिच मेटल रिएक्ट्स विगरसली विथ कोल्ड वाटर, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, राइट? तो ऑप्शन में क्या था, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बोथ 1 and 3। तो सोडियम एंड पोटेशियम बोथ इसका आंसर होगा। अब आपका पेपर में इतना डिटेल नहीं गया, सिर्फ ऑप्शन में पोटेशियम दिया है, सोडियम दिया नहीं था। अगर सोडियम भी ऐड कर देता तो इसका आंसर सोडियम पोटेशियम बोथ हो जाता। तो मैंने बताया था। इसके अलावा ऑफलाइन क्लास में मेरा ये वाला क्वेश्चन, सोडियम का जो रिएक्टिविटी होता है विथ कोल्ड वाटर दैट इज़ वेरी वेरी हाई, तो इसके रिगार्डिंग मैं एक स्टोरी, मेरे एक फ्रेंड का लैब का, तो मैं हमेशा बताता हूँ, जो मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट रहेगा दे कैन रिमेंबर दैट स्टोरी, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, राइट? तो इसका भी सोर्स पता चल गया। थियोरी में तो मैं बताता ही हूँ, इसके साथ साथ जो मेरा नोट्स है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन डाला हुआ है, और इसके साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप पर भी इस क्वेश्चन का क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल है। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला था। अ क्वांटिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, व्हाट इज दिस क्वांटिटी? वाह, बढ़िया क्वेश्चन। तो देखिए मेरा ग्रुप पे ये जो था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आंसर इज एक्सीलरेशन। तो ये भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मेरा क्विज फॉर्मेट में डाला था, बहुत बार ये क्वेश्चन कराया था। जो मेरा नोट्स है काइनेमेटिक्स का, उधर भी आपको मिलेगा, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल भी मिलेगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं न्यू क्वेश्चन। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन को। Frequencies higher than the human audible limit of 20,000 Hz are classified as
ओके, तो 20,000 से ज़्यादा होगा अगर फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलेंगे? ये था आपका क्वेश्चन। तो सोर्स देखिए, मेरा जो साउंड का नोट्स था, हैंड रिटन नोट्स, आप देख पा रहे होंगे, यूनिट ऑफ एन लिखा हुआ है हर्ज, राइट? एक मिनट, इधर देखिए, यूनिट ऑफ एन हर्ज लिखा हुआ है, उसके नीचे 20 से 20 किलो हर्ज ऑडिबल, लेस देन 20 दैट इज इंफ्रासोनिक, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ज दैट इज अल्ट्रासोनिक। तो नोट पे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये जो क्विज था मेरा ग्रुप पे, साउंड विथ फ्रीक्वेंसी विथ ग्रेटर देन 20K, मतलब 20,000 हर्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। तो ये भी लिखा हुआ था नोट्स पर, राइट? नोट्स पे भी अवेलेबल था, और इसके साथ साथ क्विज पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल कराया था ये वाला क्वेश्चन, राइट? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था। The stomach secretes the enzyme pepsin to aid digestion. Pepsin mainly acts on which nutrient? अब डाइजेस्टिव सिस्टम का मेरा जो ऑफलाइन क्लास जो स्टूडेंट्स ने किए हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। स्टमक को मैंने स्पेशल सिग्निफिकेंस के साथ पढ़ाता हूँ। जो 3 टाइप का सेल होता है, कौन सा सेल कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है, ये रट्टा नहीं मारता हूँ मैं, राइट? मैं समझाता हूँ कैसे याद रखना है, नाम से कैसे कनेक्ट करना है फंक्शन, ओके? तो पेप्सिन भी बताया था, और क्विज पे क्वेश्चन भी देखिए, पेप्सिन सिक्रेटेड फ्रॉम, तो आंसर इज स्टमक, ओके? देन ये वाला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? तो डाइजेशन में कौन हेल्प करते हैं? दैट इज आंसर पेप्सिन। तो पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये भी एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था, राइट? तो प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या होता है? तो लाइसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा पेप्सिन, एंड सिक्रेटेड फ्रॉम स्टमक, राइट? ओके, स्टमक का बहुत सारा सेल्स होता है, राइट? पेप्टिक सेल और चीफ सेल ऐसे करके नाम है बहुत सारा, ऑक्सिनेटिक और पैराइटल सेल, म्यूकस नेक सेल। तो जो पेप्टिक और चीफ सेल होता है उसका काम होता है पेप्सिनोजेन को सिक्रेशन करना, और ये वाला पेप्सिनोजेन बाय द हेल्प ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, उनके हेल्प के मतलब एसिडिक मीडियम मिल जाता है, तो इसीलिए पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनेगा, और वो वाला पेप्सिन काम करेगा प्रोटीन के ऊपर। एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे भी मैं ये क्लियरली लिखता हूँ हमेशा ऑफलाइन क्लास में, कि स्टार्च के लिए कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा, कौन सा एंजाइम रहेगा, कैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोटिफिनियन, बहुत सारा कुछ, राइट? ओके, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is included among the water soluble vitamins collectively group called specific vitamin blah blah blah? Okay, तो विटामिन डी का हमने दिया हुआ था। तो वाटर सॉल्युबिलिटी और फैट सॉल्युबिलिटी विटामिन मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में एग्जाम्पल लेता हूँ। तो फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे बिपिन चंद्र पाल जी, उनका नाम लेके मैंने एक स्टोरी बताता हूँ हमेशा, तो जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं मेरे सभी को याद हो, राइट? तो आंसर बन जाएगा वहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following fat soluble vitamin helps in promotion of calcium absorption in the gut for bone health? तो बोन बोला है क्वेश्चन में, देखिए बोन हेल्थ, तो बोन के साथ रिलेटेड कौन सा विटामिन होता है मैं क्या बताता हूँ हमेशा? विटामिन डी। जो हॉर्लिक्स कंप्लेन का ऐड आता है तो बोलता है कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदिए, बच्चों को पिलाइए, इसमें विटामिन डी है, ढेर सारा कैल्शियम है, तो हड्डी मजबूत होगा, राइट? बस, तो ये भी क्वेश्चन कहाँ से आपको मिल गया। तो देखिए क्वेश्चन का सोर्स, व्हिच विटामिन इज क्रूशियल फॉर बोन हेल्थ? तो आंसर इज विटामिन डी। ग्रुप के क्विज फॉर्मेट में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ था, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ साइंटिस्ट इज कंपेयरिंग द एनर्जी आउटपुट of 2 light bulbs and records their values in joules, the dimensional formula should be used to represent energy. अब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशन क्या है, मैं ऑफलाइन बैच में हमेशा कराता हूँ। एक पिक्चर है, मतलब मेरी कुछ स्टूडेंट्स ने अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगा, मतलब फॉर्चुनेटली पिक्चर खींचा था। तो अनफॉर्चुनेट क्यों बता रहा था, मेरा जो फेस था, एक्सप्रेशन था, कुछ इस तरीके से आया था, नॉट गुड, मतलब नॉट गुड लुकिंग, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अनफॉर्चुनेटली पिक खींचा था, बट वो दैट टर्न इनटू फॉर्चुनेट इंसिडेंट, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो एज ए प्रूफ मेरे पास रहेगा कि हाँ भाई मैंने क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, ओके? तो एनर्जी का बोला था, तो देखिए मैंने लिखा था हीट
इसके साथ साथ इक्वल एनर्जी, इसके साथ साथ वर्क डन, दैट इज एफ डॉट डी। तो कैसे करके ये आया था, तो ये दिस इज द फाइनल आंसर। कैसे एरो दे के मैंने लिखा था, तो फाइनल आंसर कैसे आया था स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। तो कभी कभार अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, मतलब मैं ठीक ठाक नहीं दिख रहा था, फोटो उठ गया, ये हो गया, तो फॉर्चुनेट बन जाता है। दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके। बस तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिजिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग डायमेंशन क्वांटिटी फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, ओके। तो इधर भी देखिए फोर्स इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, तो मास लेंथ एंड टाइम के हिसाब से फोर्स का कुछ रिलेशन क्या होगा, तो एग्जैक्टली वही जो लास्ट पिक्चर मैंने दिया था, वही वाला पिक्चर से देखिए जो मैंने लिखा था एफ डॉट डी। एफ का मतलब क्या, फोर्स, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट पता है, तो एम इंटू एल इंटू टी टू दी पावर माइनस टू, मतलब मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू दी पावर माइनस टू, ओके। बस आइए यहाँ तक क्लियर है। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया था, सॉल्व किया था, उसका जो स्टेप है उधर से भी क्वेश्चन आ रहा है, राइट। तो जो स्टेप मैं करूँगा वो अच्छे से करना है, क्वेश्चन स्टेप से भी आ सकता है और आ रहा है, दिस इज द प्रूफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स मलेरिया विद द हेल्प ऑफ पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। अब मलेरिया, जब मैं डिजीज पढ़ता हूँ चार्ट में हमेशा प्रोवाइड करता हूँ ऑफलाइन क्लास में, और मैं हमेशा बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन एनालिसिस हम लोग को करना है। तो मलेरिया इज वन ऑफ दोज डिजीजेस, राइट। तो मलेरिया का मैं जो स्टोरी बताता हूँ हमेशा, तो मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स सबको याद होगा जितना स्टोरी मैंने बताई हूँ, ओके। तो जो नाम बताता था कि प्लाज्मोडियम, उसका वाइवेक्स होता है, फैल्सीपेरम होता है, ओवेल होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज नॉर्मल, किसी का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पॉजिटिव आया है, मतलब नॉर्मल मलेरिया है, ट्रीटमेंट चलेगा, बंदा ठीक हो जाएगा फिर से, नॉट अ बिग डील, राइट। बट अगर किसी का फैल्सीपेरम हो गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मतलब बंदा ऊपर जा सकता है, राइट। ये तो बोलता हूँ क्लास में। तो ये वाला क्वेश्चन जो था, प्लाज्मोडियम क्या था, प्रोटोजोआ था। तो प्रूफ भी देखिए, ग्रुप में क्वेश्चन डाला हुआ था क्विज फॉर्मेट में, राइट। तो दिख पा रहे हैं आप लोग कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो आंसर इज प्रोटोजोआ, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, तो ये हमेशा जो मैं मार्कर लेके एग्जाम्पल लेता हूँ, कैसे मार्कर मैंने थ्रो किया, नीचे आया, क्या हुआ, क्यों हुआ था, तो बता रहा था कि ये वाला जो पॉइंट था जहाँ से जानी स्टार्ट होगा दैट इज इनिशियल पॉइंट, जो ऊपर उठेगा स्टॉप होगा दैट इज फाइनल पॉइंट। अब इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में फाइनल पॉइंट में जाके रुक रहा है, तो अगर पार्टिकल रुक गया है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज जीरो, राइट। तो फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी और स्पीड होगा जीरो। और इसका देखिए जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करा था, तो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, वी इजिकल टू यू प्लस माइनस एट, सब फॉर्मूला, वी यू एट एस क्या क्या है लिखा हुआ है। तो देखिए वी इज फाइनल स्पीड, यू इज इनिशियल स्पीड। अब वी इज फाइनल स्पीड मैंने बोला था, तो इसके बाद वाला लाइन पे अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ इतना इतना दिया था क्वेश्चन, तो यू का वैल्यू 10 था, वी का वैल्यू 0 था। तो अपवर्ड अगर हम थ्रो करते हैं किसी चीज़ को तो वी का वैल्यू हमेशा 0 हो जाता है, राइट। तो फाइनल स्पीड और फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी 0, ये भी क्वेश्चन नोट्स में था और क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। आज के लिए इतना ही, नोट आज तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है बट मुझे टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिला, तो थोड़ा लंबा वीडियो नहीं बना पाया। तो जितना भी बनाया तो देख रहे हो आप लोग, बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के वगैरह। तो जो मैं स्टेट्स ऑफ मैटर, जिस बैच में मैंने पढ़ाया स्टेट्स ऑफ मैटर, हमेशा दो चीज़ बोलता था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो कंपैरिजन ऑर्डर पूछ सकता है दैट इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, राइट। अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये 2 पॉइंट से 2 क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, राइट। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मतलब मेरे अकेले के लिए मतलब इतना क्वेश्चन कलेक्ट करना, अरेंज करना, इसको जो बनाना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, राइट। तो इसीलिए सारा का सारा क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस आज ही मैंने नहीं ले पाया, मतलब ला पाया, ओके। तो मैं कोशिश करूँगा जब थोड़ा फुर्सत मिले, थोड़ा टाइम मिले, बाकी भी क्वेश्चंस का सोर्स क्या क्या है आपको पता चल गया, सोर्स तो रिवील हो गया ऑलरेडी, तो मैं दिखाने का कोशिश करूँगा और आई होप कि आप लोग फॉलो करिए ये सोर्स को। तो मैं भी जो पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत स्टडी करके ही आके पढ़ाता हूँ, राइट। तो क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये तो बताऊँगा। और नेक्स्ट ईयर, इसके बाद 2 साल 3 साल बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन जो पार्टिकुलर पूछा है इस साल, इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, नया क्वेश्चन क्या ऐड किया जा सकता है, ये भी मैं एनालिसिस करता हूँ, ओके। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद ही आके मैं पढ़ता हूँ, राइट। तो इसीलिए क्वेश्चन कॉमन मिलता है।
और ऐसा नहीं है कि हर एग्ज़ाम के बाद मैं आके एनालिसिस का वीडियो बना दूंगा, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है उतना। बट आप थोड़ा सा देखोगे नोट्स को, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो मिलेगा। और जो सरप्राइज कुछ मैं बोल रहा था, रेडिस किया था कि ये वाला जो क्वेश्चन डिस्कशन सेशन ऐसा भी जो कुछ था, मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहूँगा। ओके, तो इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर आई विल ट्राई कि थोड़ा प्रैक्टिस सेशन पार्टिकुलर एग्जाम्स के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आई विल ट्राई। ओके, तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर करिए, तो मुझे भी बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है कि नहीं है। लाइक, कमेंट, इन सब चीज़ से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो सभी के लिए अगर कमेंट है, लाइक है तो मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी सेम, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। तो मुझे भी अगर मिलेगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, मोटिवेटेड रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।